नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्सिडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम जीवंत करेंगे एक अविस्मरणीय प्रेम कथा सैयारा की संपूर्ण यात्रा। क्रिश और वाणी की कहानी संगीत, यादों और अल्जाइमर के खिलाफ लड़ाई का मार्मिक संगम है। पूर्ण विवरण के साथ प्रारंभ करते हैं यह भावुक सफर। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर क्रिश कपूर, एक जुनूनी संगीतकार, अपने टूटे गिटार के साथ संघर्ष कर रहा था। स्टूडियो निर्माताओं की लगातार अस्वीकृति ने उसे रातों रात बेरोजगारी की गहराइयों में धकेल दिया था। एक बार फिर जब उसे तुम्हारा संगीत बाजारू है कहकर निकाला गया, तो वह निराशा में समुद्र किनारे जा पहुंचा। वहीं उसकी नजर एक फटी हुई डायरी पर पड़ी, जिसके पन्नों पर ये दर्द मेरा साथी है, ये यादें मेरी दुश्मन जैसी पंक्तियां लिखी थी। उन शब्दों में छिपी पीड़ा ने उसकी आत्मा को छू लिया। उस डायरी की लेखिका वाणी बत्रा थी, एक कोमलभाषी पत्रकार जिसका हृदय प्रेम में धोखे से टूट चुका था। उसका पूर्व प्रेमी, जिसके लिए उसने करियर छोड़ा था, उसे एक दूसरी महिला के लिए छोड़ गया था। अब वह अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, जहां उसकी साथी थी सिर्फ उसकी कविताएं और एक बूढ़ी बिल्ली। रात के अंधेरे में जब नींद उससे दूर भागती, तो वह अपने दर्द को कागज पर उड़ेल देती। उसी डायरी को खोने का गम वह किसी से कह नहीं पा रही थी। क्रिश ने डायरी के अंतिम पन्ने पर वाणी का फोन नंबर ढूंढ निकाला। जब उसने फोन किया तो वाणी के आवाज में रुखापन था। मेरी भावनाएं चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं। पर जब क्रिश ने उसकी कविता तुम्हारी यादों का जहर को गाकर सुनाया, तो वाणी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार कोई उसके शब्दों की गहराई समझ पाया था। दोनों ने मिलकर उस कविता को गीत में ढाला, जो क्रिश के करियर का पहला हिट बना। संगीत सत्रों के दौरान क्रिश ने देखा कि वाणी अक्सर चीजें भूल जाती है। एक दिन वह अपनी ही लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए अटक गई। क्रिश ने टोका, ये तो तुम्हारे अपने शब्द हैं। वाणी ने घबराई आवाज में कहा, शायद थकान है। पर जब वह रोजाना चाय बनाने की विधि भूलने लगी, तो क्रिश उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया। रिपोर्ट ने दोनों को झकझोर दिया, अर्ली सेट अल्जाइमर। डॉक्टर ने स्पष्ट किया, यह बीमारी उसकी यादों को धीरे धीरे मिटा देगी। वाणी के घर की दीवारें अब मेमोरी वॉल में बदल गई। क्रिश ने हर यादगार पल की तस्वीरें चिपकाई। उनकी पहली मुलाकात, पहला स्टेज परफॉर्मेंस, समुद्र किनारे सूर्यास्त। हर फोटो के नीचे उसने विवरण लिखा, ये दिन था जब तुमने मुझे गाने का हौसला दिया। वाणी रोज सुबह इस दीवार को पढ़ती, मानो अपनी ही कहानी को याद कर रही हो। पर एक सुबह उसने क्रिश से पूछा, ये फोटो में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? क्रिश की आंखें नम हो गई। वह लड़की स्वयं वाणी थी। क्रिश को एक बड़ा म्यूजिक अवार्ड मिला, पर समारोह में वाणी उसका नाम भूल गई। लोगों के सामने वह बार बार पूछ रही थी, तुम्हारा नाम क्या था? उस रात क्रिश ने ट्रॉफी फेंक दी। अगले दिन उसने बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। मैं उस वक्त के लिए नहीं बेच सकता जो वाणी के साथ बिताना है। उसने अपना होम स्टूडियो बनाया, ताकि वाणी के अंतिम सचेत पलों में वह उसके साथ रह सके। वाणी की स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन वह क्रिश को पहचान न सकी। उसे अपने पूर्व प्रेमी समझ बैठी। उसने चीखते हुए कहा, तुम वापस क्यों आ गए? मुझे तोड़ने के लिए?
कृष ने धैर्य से उसके हाथ में अपनी डायरी थमाई, जहां उसने लिखा था, मैं कृष हूँ, तुम्हारा साथी, तुम्हारा संगीत। वाणी ने डायरी पढ़ी, फिर उसके चेहरे पर पहचान की चिंगारी कौंधी। उस रात उसने कृष के लिए अंतिम कविता लिखी, तुम मेरे भूलने का नहीं, याद करने का नाम हो। कृष ने वाणी की कविताओं को एक एल्बम में बदला, सैयारा, यादों का सफर। उसका पहला ट्रैक था, मैं भूल जाऊंगी तुझे, जिसमें वाणी की आवाज थी। एल्बम रिलीज होते ही वायरल हो गया। म्यूजिक चैनल्स ने इंटरव्यू मांगे, पर कृष ने सब ठुकरा दिया। वह वाणी को उसके गांव ले गया, जहां उसकी बचपन की यादें थी। नदी किनारे बैठकर उसने उसे बचपन के किस्से सुनाए, मानो खोई हुई यादों को फिर से बुन रहा हो। वाणी की माँ ने जब उसकी हालत देखी, तो कृष से कहा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। कृष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसने मुझे सच्चा प्रेम सिखाया, उसकी सेवा करना बर्बादी नहीं, सम्मान है। उसने वाणी के कमरे में एक स्टूडियो माइक लगाया। जब भी वाणी कुछ याद कर पाती, वह उसे गाकर सुनाती। कृष उन टुकड़ों को रिकॉर्ड करता, जो बाद में उसके गानों का हिस्सा बने। वाणी के जन्मदिन पर कृष ने उसे विशेष उपहार दिया, एक ऑडियो डायरी। उसमें उसने उनकी हर याद को आवाज दी थी। ये आवाज सुनो वाणी, ये हमारी पहली मुलाकात है। वाणी ने हेडफोन लगाए, तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने कृष को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी यादों के संरक्षक हो। यह उनका आखिरी सचेत पल था। अगले दिन से उसने बोलना बंद कर दिया। कृष ने वाणी को पालने में बिठाकर उसके गांव की सैर कराई। बाजार में लोग उन्हें देखकर स्तब्ध थे। एक दुकानदार ने पूछा, ये कौन है? कृष ने गर्व से कहा, मेरी प्रेरणा, मेरा संगीत, मेरी वाणी। उसने वाणी के हाथ से फूल खरीदे और उसके बालों में लगाए। तभी एक चमत्कार हुआ, वाणी के होठों पर मुस्कान खिली। यह देखकर कृष की आंखें भर आईं। अल्जाइमर एसोसिएशन ने कृष को सम्मानित किया। मंच पर उसने कहा, प्रेम सिर्फ याद रखना नहीं, उन लम्हों को जीना है जब सब कुछ भूल जाए। उसने वाणी को मंच पर बुलाया। जब उसने उनकी प्रेम कहानी गाने शुरू किए, तो वाणी ने अचानक माइक पकड़ लिया। भूली हुई आवाज में उसने गाया, तेरा साथ है तो खोने का डर नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाणी की हालत अंतिम चरण में पहुंच गई। कृष उसे अस्पताल ले गया, जहां उसके कमरे को संगीतमय बनाया। डॉक्टरों ने कहा, कुछ दिनों की मेहमान है। कृष ने हर रात उसके बिस्तर पर लेटकर उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई। एक सुबह वाणी ने अचानक आंखें खोली और कृष का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्रश्न था। कृष ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा कृष हूँ। वाणी ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। उसकी अंतिम सांस संगीत के साथ विलीन हुई। वाणी की अंतिम इच्छा थी, मेरी राख को संगीत बना देना। कृष ने उसकी राख को स्याही में मिलाया और अपनी छाती पर टैटू बनवाया, एक सुरीली पंक्ति, तू मेरी सांसों का सैयारा है। उसने वाणी की सभी डायरियां प्रकाशित की, जिससे मिलने वाला धन अल्जाइमर रिसर्च को दान कर दिया। वाणी की मौत के बाद पहला स्टेज शो उसने खाली कुर्सी के सामने गाकर पूरा किया। 1 साल बाद कृष को ग्रैमी अवार्ड मिला। स्वीकृति भाषण में उसने कहा, ये सम्मान मेरी वाणी का है, जिसने सिखाया कि प्रेम यादों से बड़ा होता है। उस रात उसने सपना देखा,
वाणी उसे संगीतमय आकाश में ले जा रही थी। जागने पर उसकी छाती का टैटू गुनगुना रहा था। उसने नया गीत लिखा, तू न होकर भी मेरे साथ है, हर सुर में तेरी आवाज है। कृष और वाणी की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम शरीर या स्मृति से परे होता है। यह संगीत की तरह है जो हृदय में हमेशा गूंजता रहता है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो सिनेवर्सिडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।